नमस्कार दोस्तों। आजकल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत बोला जा रहा है। मैं सोचा मैं भी इसमें अपने को शामिल कर लूं, बहती गंगा में हाथ धो लूं, क्यों ना। उन्होंने ही अपना मजाक बना रखा है। उन्होंने अपना मजाक तो जो बनाया बनाया, लेकिन देश का भी बहुत बदनामी देश को सहनी पड़ी इस मूर्खता के लिए। क्या हम इतने गए गुजरे हैं? हमारे देश ने शून्य का आविष्कार किया है, वर्ल्ड को जीरो दिया है। रामानुजन जैसे वैज्ञानिक हमारे देश से निकले हैं। कई महर्षि, कई चीजों का उद्भावन इस देश में हुआ है, इस मिट्टी में हुआ है। और आज हम इस हाल में आ गए हैं कि अभी हमको यहां से वहां से चीजें खरीद के अपना बताना पड़ रहा है। और किस बेबाकी से बता रहे हैं, किस बेशर्मी से हम बता रहे हैं कि ये हमारा है, फाउंडेड बाय अस, डेवलप्ड बाय अस, सॉरी। और इसकी शुरुआत पता है कहां से हुई है? स्कूल से हुई है। आप सुबह किसी भी स्कूल के आसपास चले जाएं, देखेंगे बच्चे कुछ प्रोजेक्ट लेके घूम रहे हैं। और थर्मोकोल से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट होगा। ये हर स्कूल की बात है, एक शहर की बात नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल है सब में। और उस बच्चे से पूछें, अगर वो बच्चा सच्चा होगा तो बोलेगा ये मैंने नहीं किया है। और अगर हमारी नेहा मैडम की तरह होगा तो कुछ भी बोल देगा। सबको पता है ये प्रोजेक्ट बनाने में उनके माँ बाप का जो परिश्रम है वो उस प्रोजेक्ट में दिखता है। वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा बच्चा क्लास में अलग थलग ना रह जाए, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े, सब इंप्रेशन के पीछे पड़े, उसको अच्छा मार्क मिले। स्कूल वाले भी जानते हैं ये बच्चे के बस की बात नहीं है, माँ बाप से कराते हैं, मालूम नहीं क्यों। स्कूल वाले ऐसी चीज क्यों नहीं सिखाते जो बच्चा कर सके, करने में उसको कुछ शिक्षा मिले, वो कुछ सीखे। लेकिन नहीं, हमको ऐसे ही सिस्टम बनाना है जो कि आउटसोर्स पे ज्यादा आधारित हो, काम किसी और का, नाम किसी और का। तो जब यही बच्चा स्कूल के टाइम सीख के बड़ा होगा, वो क्या करेगा? ये गलगोटिया जैसी हरकतें करेगा। और स्कूल और कॉलेज के बारे में जितना बोला जाए कम है। इन्होंने ये बिजनेस प्रॉपर धंधा बना रखा है, क्योंकि अगर चीनी होगी तो चींटी भी होगी। पता है चीनी कितनी है? 2023 के आंकड़ों के हिसाब से चीनी 118 बिलियन डॉलर की है। ये एजुकेशन का जो धंधा है 2023 में ये 118 बिलियन डॉलर का था। कृपया इसको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं भी इसी सिस्टम से बड़ा स्टूडेंट हूं, तो अपने चैनल में नहीं लिख पा रहा हूं। तो ये हाल है। जब इतना बड़ा केक है तो सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाने की कोशिश करेंगे। गलगोटिया ने वही किया है। बाकी मैं गलगोटिया को सिंगल आउट करना गलत होगा, बाकी यूनिवर्सिटी यही करते हैं। 10-15 साल पहले एक बहुत प्रचलित, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके कर्ता धर्ता थे अरिंदम चौधरी, डॉक्टर अरिंदम चौधरी, सॉरी डॉक्टर लगाना जरूरी है। उस समय के जो भी राष्ट्रपति रहे हों, प्रतिभा पाटिल हो या प्रणब मुखर्जी हो, उनके साथ अरिंदम साहब का फोटो है। सोनिया गांधी जी के साथ इनका फोटो है, मनमोहन सिंह जी के साथ इनका फोटो है। इतने बड़े। बजट आने से पहले इनके साथ इंटरव्यू लिया जाता था, इस बार का बजट कैसा होगा, इसमें क्या होगा। वो फ्रॉड पाए गए। उनके नाम पे 420 के अलावा और बहुत सारे केसेस हैं। उन्होंने कई जिंदगियां बर्बाद की, लाखों रुपए देके बच्चों ने वहां पे पढ़ाई की थी। लोगों ने सोचा इंडियन लगा है तो शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह कुछ होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरह कुछ होगा। नाम भी कैसे दे देते हैं। और इतने बड़े बड़े लीडर्स को प्रभावित कर दिया। नॉर्मल लोग तो बुद्धू बन ही गए। इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक। गूगल करने से आपको सब पता चले। अरिंदम चौधरी, जिनका नाम लिया उनके साथ देखिए, बड़ा हंसता हुआ चेहरा। और इतना ही नहीं, ज्ञानेश्वर यूनिवर्सिटी पुणे में 2005 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको दंडित किया है। कितने लोगों के बच्चों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद की है। और पिछले साल बूम, अल्फला यूनिवर्सिटी, क्या
जब बाकी लोग का नजर आपके पॉकेट पे, अल-फलाह की नजर आपकी जिंदगी पे थी। वो 118 बिलियन डॉलर पे आंख दिखा रहे थे, ये 140 करोड़ लोगों पे इनकी नजर थी। अल-फलाह कैसे बना लेते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी? और यूनिवर्सिटी का ग्रांट देने के बाद, परमिशन देने के बाद सरकार की नजर भी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहले 2 एकड़ में थी, उसके बाद 2011 आते आते मायावती जी की सरकार थी, 52 एकड़ जमीन हो गई इनकी, 52 एकर्स। और एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, आसाम के सीआईडी ने इसकी खोज की और पता चला कि ये मार्कशीट स्कैम है। वहां पे कितने, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप जहां जाएं देश के कोने में आपको ऐसे ठग पाए जाएंगे। और ये कौन से ठग है? ये शिक्षा अनुष्ठान है, जिनका काम है देश को, बच्चों को नया रास्ता दिखाना, आगे का रास्ता दिखाना, डेवलपमेंट ग्रोथ की बातें करना। और कर क्या रहे हैं? जैसे मैंने कहा, 118 बिलियन डॉलर पे इनकी नजर है। इनको जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सबके नाम पे डॉक्टर लगाओ, क्योंकि यूजीसी का एक ये है कि डॉक्टर होना जरूरी है, डॉक्टरेट होना। मैं समझता नहीं हूं कि इंग्लिश जरूरी होना ही चाहिए, लेकिन नन ऑफ दीज सो कॉल्ड प्रोफेसर्स कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट उनके नाम पे डॉक्टरेट है। सब्जेक्ट नॉलेज, गॉड ब्लेस देम। मैंने पर्सनली इनसे मिला है, मैं जानता हूं। और जो योग्य हैं, पढ़ाने योग्य हैं, क्योंकि उनके नाम पे डॉक्टरेट नहीं है तो उनको एडमिशन नहीं मिलता है, पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है। और जो उस कुर्सी में बैठे हैं वो बच्चों के साथ क्या मजाक करते हैं देखते हैं। ये भोले माँ बाप क्या करेंगे? वो देखते हैं इतना आलीशान कैंपस है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, तो वो एक कहावत है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, वैसे ही हो जाता है। लेकिन पकवान फीकी है, थोड़ा पेट में थोड़ा इंडाइजेशन होगा, 1-2 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिंदगी खराब हो जाती है। तो इसलिए अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि AICTE से अप्रूव्ड, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अगर अप्रूव्ड है, तभी उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने बच्चे का दाखिला कराएंगे। अगर आप अपने बच्चे को मेडिकल पढ़ाना चाहते हैं तो NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, पहले वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाता था, उससे अगर मान्यता प्राप्त है तो वहां पे पढ़ाएंगे। अगर आपके बच्चे को आप फार्मेसी पढ़ाना चाहते हैं, PCI, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आप देख लें वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। अगर आप अपने बच्चे को लॉ पढ़ाना चाहते हैं तो BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ले जाके देखें कि उसमें मान्यता है कि नहीं। लॉ से याद आया, हमारे देश के बच्चे बहुत सारे LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को चैलेंज देके बोलो, किसी भी बच्चे को इंडिया में जो LLB कर रहा है, आप उससे पूछिए बच्चे LLB का फुल फॉर्म क्या है, वो बोलेगा बैचलर्स ऑफ लॉ, मास्टर्स ऑफ लॉ। वो गलत है। बच्चों को LLB का फुल फॉर्म पता नहीं है, ये लॉ डिग्री लेके घूमते हैं और कोर्ट में ये, तो करोड़ों केस क्यों पेंडिंग नहीं होंगे जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। फुल फॉर्म नहीं पता है वो पढ़ाई जो कर रहे हैं उसकी। और मैं चैलेंज देके बोल रहा हूं किसी भी स्टूडेंट को इंडिया में, जरा इस बारे में विचार करें। गलगोटिया ने जस्ट हमको एक आईना दिखाया है, लेकिन हम ये सब पहले से भी देख रहे थे, बस नजरअंदाज कर रहे थे। यही है, वो एक बच्चा क्लास में पकड़ा गया तो उसी को पनिशमेंट मिलेगा। अब आगे गलगोटिया का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है क्या क्या आप ध्यान रखें अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। अगर और भी कुछ पूछना है, जानना है, कृपया, मैं इन पढ़े लिखे डॉक्टरेट वाला नहीं हूँ, नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट ही हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस रखता हूँ। कॉमन सेंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये कॉमन नहीं है। नमस्कार।